लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब। भाग 1। गली कासिम जान। सुबह का चटपटा, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उफ पर थोड़ी सी लाली। ये किस्सा दिल्ली का सन 1867 ईस्वी। दिल्ली की तारीखी इमारतें, पुराने खंडहरात, सर्दियों की धुंध, कोहरा, खानदान तैमूरिया की निशानी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद। एक नीम तारीख ऊंचा गली कासिम जान, एक महराब का टूटा सा कोना। दरवाजों पर लटके टाट के बोसीदा पर्दे, डेवढ़ी पर बंधी हुई बकरी, धुंधलके से झांकते हुए मस्जिद के नकूश, पान वाले की बंद दुकान के पास दीवारों पर पान की पीक के छींटे। यही वो गली थी जहां गालिब की रिहाइश थी। उन्हीं तस्वीरों में एक आवाज उभरती है। बल्ली मारा की वो पेचीदा दलीलों की सिकलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों की वो दाद, वो वाह, वो चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा के कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कड़े की बड़ी बीज जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है। एक कुरान सुख्न का सफ़ा खुलता है। असदुल्लाह खान गालिब का पता मिलता है। दरवाजे पर लटका टाट का पर्दा हिला। बूढ़े से दो पैर नमूदार हुए। मोजड़ी पुरानी थी, एड़ी के पास दबी हुई। उन्हें घसीटते हुए मोटी सी मजबूत लाठी के सहारे गालिब मस्जिद की तरफ बढ़े। फजर के सुर अभी तक फिजा में गूंज रहे थे। ये ईमान वालों के लिए बुलावा था। गालिब ने गली पार की, मस्जिद के पास पहुंचकर एक आह भरी। सीढ़ियों के पास जूतियां उतारी, पहली सीढ़ी चढ़े और रुक गए। अजान अब पूरी हो चुकी थी। एक खामोशी। चेहरा ऊपर उठाकर देखा, मस्जिद का खुला दरवाज़ा, उसके ऊपर महराब, उसके पीछे आसमान। गालिब ने फिर आह भरी, आंखें कुछ नम हो गईं। उसी चेहरे पर यह शेर गूंजा, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख्वार होता। मिर्ज़ा उल्टे पैरों लौट गए, मोजड़ी पहनी और गली पार कर अपने घर की तरफ चल दिए। इस पर एक और शेर गूंजा, हुए मर के जो हम रुसवा, क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। किसी आदमी ने गली पार करते हुए मिर्ज़ा को आदाब कहा। मिर्ज़ा ने आदाब में हाथ उठाया और जवाब में आदाब भी बुदबुदाया। घर के दरवाजे की चौखट के नीचे पत्थर पर बैठ गए। अंदर से बेगम की आवाज़ आई, लौट आए। मिर्ज़ा ने बेगम की तरफ देखा भी नहीं, बस बैठे रहे। बड़े तड़के उठ गए थे आज तो। बेगम हम उम्र थी। मिर्ज़ा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाठी ज़मीन पर टापते रहे। बेगम पर्दे के पीछे से झांक रही थीं। मिर्ज़ा को लगा कि बेगम की नज़रें उनकी पीठ में गड़ रही हैं। बेगम कुछ मायूस सी हुई, गए नहीं? फिर रुककर बोली, अभी भी वक्त है, सुलह कर लो अल्लाह से। अब जाकर मिर्ज़ा ने मुंह खोला, जैसे अपने ही आप से मुखातिब हूँ। किस मुंह से जाऊं? 70 साल से बुला रहा है। दिन में 5 वक्त आवाज़ दी उसने। मैं उसके वफादारों में ना था न बेगम। अब उससे नहीं, खुद से शर्मिंदा होता हूँ।
अचानक मिर्जा की नजर एक कंचे पर पड़ी जो गली की धूली में चमक रहा था। मिर्जा ने कंचा उठाया और देखते हुए कहा। बेगम ने वहीं से पूछा, क्या है? मिर्जा ने कंचा दिखाते हुए कहा, कंचा है, किसी लमड़े का रह गया, खेलोगी? बेगम ने कहा, यही खेला करते थे जब निकाह पढ़कर लाए थे हमें। मिर्जा को शरारत सूझी, आंखों में एक अजीब सा नशा छा गया। तुमने हमारे कंचे जो छुपा लिए थे बेगम, वही तरीका था अपनी गोलियां निकलवाने का। घर ही ले आया तुम्हें गोलियों समेत। मिर्जा अपनी बेगम के करीब आ गए और यादों की उस खुमारी में पूछा, आ जाओ, खेलना है? बेगम ने अपनी उम्र देखी, मिर्जा का सिन देखा। हाँ, अब ये कंचे खेलने की ही उम्र रह गई है। मिर्जा ने अजराहे मजाक कहा, पोते पोतिया भी तो नहीं है खेलने के लिए कि उन्हीं से खेल लूं। मिर्जा की आवाज में अब भी मजाक था, लेकिन बेगम को उसमें शिकायत की धुन सुनाई दी। तो हमें इल्जाम क्यों देते हो? हमने तो अल्लाह के फजल से 7 औलादें दी। अब उनके जिंदा रहने में अल्लाह की मंशा नहीं थी तो हम क्या करें? मिर्जा फिर बेगम से मुखातिब हुए, तुम ही इल्जाम देती हो उसे, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। सजदे में नहीं गए तो शिकवा भी नहीं किया कभी। बेगम खामोश रही और अंदर चली गई। मिर्जा ने बेगम को जाते देखा। उन्होंने एन दरवाजे के सामने गुत्थी बनाई, कंचा उंगलियों में पकड़ा और उसे गुत्थी में फेंकने के अंदाज में खड़े हो गए। गली, कासिम जान, वही मिर्जा गालिब की हवेली, वही मिर्जा हाथ ऊपर उठाए उंगलियों में कंचा धरे, वही सामने गुत्थी, किसी के गुजरने की आहट। मिर्जा ने मुड़कर देखा, एक नौजवान हाथों में कबूतर थामे पास से गुजर रहा था। नौजवान ने हाथ परेशानी की तरफ उठाए हुए मिर्जा को सलाम किया। सलाम वालेकुम असद मिर्जा। मिर्जा ने सलाम का जवाब भी दिया और सवाल भी किया, वालेकुम सलाम। क्यों मियाँ, लुक्के हैं क्या? कहाँ जनाब, लुक्के लखनऊ के उड़ गए जब से फिरंगी आए हैं। इस शहर में नहीं उड़ते कबूतर। नौजवान ने फिक्रा कसा, खाक उड़ती है मियाँ नौशा, कभी किला जाकर देखो। आप तो इस गली कासिम जान से बाहर जाते नहीं आजकल, चेहरों के रंग उड़ गए हैं। मिर्जा ने आह भरी, जाऊं तो कहाँ, किस किले में? बादशाह जफर तो जिलाए वतन हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और शहजादों के सर लटका दिए खूनी दरवाजों पर। अब मेरा कौन है उस किले में? नौजवान को यह जवाब नागवार गुजरा, ताना दिया, अंग्रेज तो हैं, आपका वजीफा तो बहाल कर दिया उन्होंने, आप तो बहुत खुश होंगे उनसे, बादशाह नहीं तो क्या। मिर्जा को बात चुभ गई। देखो मियाँ, शिकायत हमसे नहीं खुद से करो, कौमें बादशाहों से नहीं आमाम से चलती है। और अगर आप आज भी कबूतर न उड़ा रहे होते तो ये मुल्क कुछ और होता, ये कौम कुछ और होती। जाओ कबूतर उड़ाओ। नौजवान को ठेस लगी, ये चोट उसके किरदार पर थी। उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा और अपनी राह चला गया। मिर्जा ने अपना कंचा संभाला, बाह उठाकर निशाना साधा और कंचा फेंकने के लिए तैयार हुए कि उसी बीच एक सूरदासी भजन गाता हुआ गली कासिम जान में दाखिल हुआ। सब नदियां जल भरे। सूरदास का हाथ थामे एक लड़की थी। सूरदास उनके दरवाजे पर आकर रुक गया और सदा दी, माई। आटे का कटोरा लेकर उमराव बाहर आ गई। उन्होंने आटा सूरदास की झोली में डाल दिया।
सूरदास ने हाथ उठाकर आशीष दी और आगे चल पड़ा। देर तक आवाज़ गली में गूंजती रही। मिर्ज़ा सुनते रहे। बोले, ये ब्राह्मण गाता बहुत अच्छा है। मिर्ज़ा को बाहर खड़ा देखकर बेगम बोली, अब अंदर नहीं आइएगा क्या? अंदर क्या है बेगम, कुछ खाली बोतलें और शिकस्ता प्याले, बस। बेगम को बोतल और प्याले की बात अच्छी नहीं लगी, तुनक कर बोली, बाहर फेंकवा दूं उन्हें? मिर्ज़ा ने सर हिलाकर न कहा और एक शेर पेश किया। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दे अभी सागराओं को मीना मेरे आगे। बेगम की नज़र में ये कुफ्र था। खींच के उन्होंने कहा, आ जाओ अंदर, कुछ नहीं तो घर तो है, गारत शुदा ही सही। बेगम अंदर चली गई। मिर्ज़ा ने मुस्कुराते हुए एक शेर कहा। मिर्ज़ा कहते हैं, घर में था क्या कि तेरा गम से गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। फिर वहीं कंचा, वहीं उठी हुई बाहें, वहीं खड़े होने का अंदाज। अब की बार निशाना साध कर मिर्ज़ा ने कंचा फेंका और कंचा गुत्थी में चला गया। माजी की एक याद ने सर उठाया। इसी नाटक का अगला भाग हम सुनेंगे अगले ऑडियो में।